जय हिंद दोस्तों, मैं शेर सिंह तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 1 मार्च से 3 मार्च 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, अगर आप सभी ने अब हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए फटाफट शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है हमारा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा ने अपने देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लिथुआनिया। तो हाल ही में लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा ने अपने देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की। और ये घोषणा किस लिए की गई है आपातकाल लगाने की? तो ये रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते विवाद को देखते हुए लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने अपने देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की है। अगर लिथुआनिया की राजधानी की बात की जाए तो विल्नियस लिथुआनिया की राजधानी है। अगर इसकी मुद्रा की बात करें तो लितास जो है वो लिथुआनिया की मुद्रा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है हमारा, हाल ही में कहाँ MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई? तो दोस्तों, देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है महाराष्ट्र। तो हाल ही में महाराष्ट्र में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई। देखते हैं इसके अतिरिक्त पॉइंट। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को बता दें कि महाराष्ट्र के किंदुदुर्ग में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई, जिसकी लागत 200 करोड़ रुपए है। ठीक है, बढ़ते हैं। और ये इसकी स्थापना देखिए किस लिए की गई। ये बेरोजगार युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए कौशल सेवाएं प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किसने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता? दोस्तों, इस प्रश्न के अगर सही जवाब की बात करें तो मीराबाई चानू ने हाल ही में सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता है। और यह स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने 55 किलो भार वर्ग में जीता है। साथ ही टोक्यो ओलंपिक 2021 में भी मीराबाई चानू ने 49 किलो भार वर्ग में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया? तो दोस्तों, इस प्रश्न के अगर सही जवाब की बात करें तो बीना, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो बीना में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है। और इसे भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश के बीना में सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया। अगर भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर इसकी क्षमता की बात की जाए तो 1 से 7 मेगावाट इसकी क्षमता रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में ट्विटर की सार्वजनिक नीति का नेतृत्व कौन करेगा? दोस्तों, अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात की जाए तो पराग अग्रवाल जो हैं वो ट्विटर की सार्वजनिक नीति का नेतृत्व करेंगे। अगर ट्विटर के मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है, जो कि अमेरिका में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, हाल ही में कौन गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बनी? तो अगर इस प्रश्न की सही जवाब की बात की जाए तो एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है हाल ही में गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बन गई है। अगर गिफ्ट सिटी के फुल फॉर्म की बात की जाए तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इसका फुल फॉर्म होता है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना एनडीबी की स्थापना 2014 में की गई थी और इसकी शुरुआत जो है 2015 से हुई।
और इसके अगर मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो कनाडा ने हाल ही में दुनिया की पहली पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। अगर कनाडा की राजधानी की बात करें तो ओटावा कनाडा की राजधानी है। अगर यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? तो अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात की जाए तो माधवी पुरी बुच हाल ही में सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 कब मनाया गया? तो अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात की जाए तो 27 फरवरी को पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 है हमारा, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ से निलंबित कर दिया गया है? अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात की जाए तो रूस को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ से निलंबित कर दिया गया है और ये रूस और यूक्रेन के बीच चलते विवाद के कारण किया गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात की जाए तो 28 फरवरी को हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी थीम थी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, इसकी थीम रखी गई थी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 है हमारा, हाल ही में किस संस्था ने किसानों को कृषि मौसम संबंधी परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक ऐप लॉन्च किया है? तो किस संस्था ने लॉन्च किया है? देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है IIT रुड़की। IIT रुड़की ने हाल ही में किसानों को कृषि मौसम संबंधी परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और देखिए, कुछ एडिशनल पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने किसानों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन यानी किसान लॉन्च किया है। वर्तमान में यह ऐप हरिद्वार के किसानों को उनकी जानकारी उपलब्ध करा रहा है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 है हमारा, भारत की कौन सी दूरसंचार सेवा कंपनी भारत एशिया एक्सप्रेस से संबंधित है? तो अगर दोस्तों इस प्रश्न के सही जवाब की बात की जाए तो रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड जो है भारत की दूरसंचार सेवा कंपनी है जो भारत एशिया एक्सप्रेस से संबंधित है। अगर बात करें रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड जो है वो भारत का सबसे बड़ा 4G ब्रॉडबैंड और डिजिटल सेवा प्रदाता है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने हाल ही में अगली पीढ़ी के मल्टी टेराबिट इंडिया एशिया एक्सप्रेस IAX अंडरसी केबल सिस्टम को हुलुमले मालदीव में उतारने की भी घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हिंदुत्व हु इज हिंदू पुस्तक के लेखक कौन हैं? अगर दोस्तों इस प्रश्न के सही जवाब की बात की जाए तो इस प्रश्न का सही जवाब है विनायक दामोदर सावरकर। तो विनायक दामोदर सावरकर ने हिंदुत्व हु इज हिंदू पुस्तक लिखी है। और साथ ही आप लोगों को बता दें कि भारत में प्रतिवर्ष 26 फरवरी को स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की पुण्यतिथि मनाई जाती है और उनका जन्म 28 मई 1883 को नासिक महाराष्ट्र में हुआ था।
ठीक है दोस्तों। और सावरकर ने पुणे में अभिनव भारत सोसाइटी नामक एक संगठन और लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी का भी गठन किया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि शायद अंतिम प्रश्न होगा। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात की जाए तो सही जवाब है इसका वियतनाम। वियतनाम में 31वें